हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 18 मिनट में कैसे मैनेज करें। इसका क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसके क्या राज हैं, इसका क्या असल तरीका है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम आपको लेके चलते हैं मेन पॉइंट पे। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि 5 किलोमीटर जो दौड़ है वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है और स्टेमिना की ज़रूरत है। अगर आपके पास स्टेमिना होगा तभी आप लंबी दूरी दौड़ सकते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर की जो दौड़ होती है, अगर आपको उसको करना है तो आपके पास धैर्य होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है, स्टेमिना नहीं है तो 5 किलोमीटर की दूरी आप तय नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या, अगर आप 5 किलोमीटर दूरी तय करना चाहते हैं, अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है? रनिंग से पहले वार्म अप का ना करना, स्ट्रेचिंग का ना करना। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां क्या करते हैं, अरे 5 किलोमीटर, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 5 किलोमीटर लंबी दूरी की दौड़ है। अगर आप लंबी दूरी दौड़ दौड़ रहे हैं तो उसमें स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी और पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेमिना कैसे आपको मैनेज करना है? देखिए दोस्तों, अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, वार्म अप नहीं करेंगे तो लंबी दौड़ दौड़ने के लिए आपके पैर भर जाएंगे, आपके बॉडी में पेन हो जाएगा, तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसे करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप क्या करें? सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग कर लें और वार्म अप कर लें। बहुत सारे बंदे हैं उनको स्ट्रेचिंग और वार्म अप के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो दोस्तों, हम एक सीधी बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप रनिंग से पहले आपकी जो बॉडी होती है वो रेस्ट मोड पे होती है। आपकी जो बॉडी होती है, आपकी जो मसल्स होती है वो सुस्त होती है, यानी रेस्ट मोड पे होती है। उसको आपको कैसे करना है, कैसे उसको ऑन करना है, बैटरी को कैसे चार्ज करना है? आप तो जानते हैं कि पहले बैटरी को हमने चार्ज करना है। कैसे करना है? सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे और वार्म अप करेंगे, फिर उसके बाद रनिंग करेंगे। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों हम बताएंगे कि आपको रनिंग में स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा स्टेमिना रहेगा उतना अच्छा आप दौड़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, स्टेमिना कैसे बनेगा? अगर आप 5 किलोमीटर तैयारी कर रहे हैं, 5 किलोमीटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कितना रनिंग करना होगा एक दिन में? 10 किलोमीटर वर्कआउट तो आपको पूरा करना ही होगा एक दिन में, तब जाके 5 किलोमीटर का वर्कआउट सही हो पाता है। 5 किलोमीटर की जो रनिंग है आप मैनेज कर पाते हैं। तो धीरे धीरे आपको करना है। क्या करना है? पहले धीरे धीरे करना है, क्योंकि एंडोरेंस, जितना अच्छा एंडोरेंस होगा उतनी अच्छी आपकी रनिंग हो जाएगी, उतना अच्छा आपके अंदर स्टेमिना हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको क्या करना है? धीरे धीरे मैनेज करना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता, क्योंकि लंबी रनिंग में क्या ज़रूरत होती है? सांस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सांस आप कैसे ले रहे हैं, कैसे फेंक रहे हैं, ये भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि रनिंग अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं तो उसमें आपको सांस लेने का आपका क्या तरीका होना चाहिए? अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है, तो हम पहले क्या करें, हमें उतना ज़्यादा सांस की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों? पहले आपको क्या करना है? नाक से नाक ही सांस लेना है, यानी नाक से सांस लेना है और नाक से सांस छोड़ना है। अगर आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपने मैनेज कर लिया, तब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी थकी जा रही है, तब आपको क्या करना है? नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस निकालना है। फिर आपके जब 400 मीटर बच रहे हैं, 400 मीटर बच रहे हैं या 300 मीटर बच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे? मुंह से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 1.5 गुना बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए आपको मुंह से सांस लेना है, मुंह से ही निकालना है। तो दोस्तों, आपने आपने देखा कि कैसे आपको मैनेज करना है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी तरह से मैनेज करना होगा। अब हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं, अगले पॉइंट पे बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। रनिंग का जो तरीका है, रनिंग का जो पॉस्चर है, पॉस्चर मतलब तरीका, जो रनिंग का तरीका है वो आप कैसे करेंगे? बहुत सारे बंदे क्या कर रहे हैं? बॉडी को टाइट कर लेते हैं, बॉडी को टाइट कर लेते हैं। बॉडी को टाइट नहीं करना है, बॉडी को थोड़ा सा 15 डिग्री डाउन करना है, क्योंकि जब 15 डिग्री डाउन करके जब दौड़ेंगे तो हवा
क्योंकि हवा भी जितनी तेज आप दौड़ेंगे उतना तेज आपके सामने हवा भी आएगी, तो हवा को चीरते हुए आप जाएंगे, थोड़ी सी बॉडी को डाउन करेंगे। अब हम बात करने वाले दोस्तों पैरों का, जो लैंडिंग का तरीका होता है, वो लैंडिंग का तरीका कैसे आप करेंगे। अगर आपको 5 किलोमीटर 18 मिनट में मारना है तो आप रनिंग का तरीका, बहुत सारे बंदे के मन में ये चलता है कि हम पंजे के बल दौड़ेंगे तब हम तेज दौड़ पाएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पंजे के बल दौड़ते हैं वो स्प्रिंटर होते हैं, शार्ट रेसर होते हैं। क्योंकि अगर आपको 100 मीटर 200 मीटर दौड़ना है, अगर आप पंजे पे दौड़ रहे हैं तो आप अच्छा दौड़ेंगे। लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, फ्लैट पैर पटक के दौड़ना है। क्या करना है, फ्लैट पैर पटक के दौड़ना है। उसकी आदत बनानी पड़ेगी, आपको पंजे पे नहीं दौड़ना है। क्योंकि आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, अगर पंजे पे दौड़ रहे हैं तो आपका पैर भर जाएगा, आपके पैर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया पैरों की लैंडिंग का जो पॉस्चर होता है वो पैरों को पटक के, फ्लैट पैर पटक के दौड़ना है, पंजे पे नहीं दौड़ना। अब हम दोस्तों 5 पॉइंट आपको बता दिए हैं। 5 पॉइंट के बाद कुछ फैक्ट बताने वाले हैं, जो फैक्ट आपके लिए आपके रनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस फैक्ट को मान लिए तो आपकी रनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों मैं फैक्ट बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा आप तो जानते हैं कि शाम की रनिंग सभी करते हैं, शाम को रनिंग सभी करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप फ़ायदा पाना चाहते हैं तो उस रनिंग को सबसे पहले सुबह उठ के, क्योंकि सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप सुबह की रनिंग बहुत अच्छी हो, आपके शरीर को बहुत ही लाभदायक बना देगा। तो अगर आप सुबह रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि सुबह ज़्यादातर लोग उठे नहीं होते हैं और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, तो सुबह आप रनिंग कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं, दूसरे फैक्ट पे बात कर सकते हैं। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आपका जो टी शर्ट होना चाहिए, यानी जो आपका कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, जींस पे ही दौड़ जाते हैं, पैंट में ही दौड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्पोर्ट का कपड़ा होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि जींस में पहन के दौड़ गए, तो जींस आपको नहीं पहन के दौड़ना है, पैंट आपको नहीं पहन के दौड़ना है। आपको क्या करना है, लोअर और टी शर्ट जो आपका स्पोर्ट यानी कंफर्ट हो, कंफर्ट फील हो, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तीसरे फैक्ट में मैं बात करूंगा दोस्तों, जो रनिंग शूज है, रनिंग शूज आपका होना चाहिए। ये नहीं कि कैजुअल शूज नहीं होना चाहिए। शाहरुख खान आपको नहीं बनना है, शाहरुख खान आपको नहीं बनना है। जो गर्ल्स हैं उनको कैटरीना कैफ नहीं बनना है। आपका जो शूज होना चाहिए वो आपका स्पोर्ट का होना चाहिए, पीछे से उठा हुआ होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, आगे से फ्लेक्सिबल यानी मुड़ना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि 3 फैक्ट मैंने आपको बताया और 5 पॉइंट उसमें बताया। अगर आप ये कर लेते हैं तो जो आपकी रनिंग है 5 किलोमीटर, वो आप 18 मिनट में मैनेज कर लेंगे, 17 मिनट में भी मैनेज कर सकते हैं। वर्कआउट अगर 5 किलोमीटर कर रहे हैं तो वर्कआउट सबसे पहले बनाइए, वर्कआउट फॉलो करिए। 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आप 15 से 16 से लेकर 18 मिनट के बीच में मार सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को यहीं पर मत रखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।